श्री कृष्ण का प्रेम और कर्तव्य का संदेश। आज मैं एक ऐसे प्रश्न पर बात करने जा रहा हूं जो अक्सर हमारे मन में आता है। श्री कृष्ण ने प्रेम राधा से किया, लेकिन विवाह किसी और से क्यों किया? पहली नजर में यह बात हमें थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा जीवन संदेश छिपा हुआ है। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मिक और दिव्य प्रेम था। यह ऐसा प्रेम था जिसमें कोई स्वार्थ, कोई शर्त और कोई बंधन नहीं था। राधा कृष्ण की आत्मा का प्रतीक थी। उनका प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम शरीर या रिश्तों से नहीं, बल्कि दिल और आत्मा से जुड़ा होता है। वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी और अन्य रानियों से उनका कर्तव्य और धर्म था। एक राजा के रूप में उन्हें समाज, परिवार और राज्य की जिम्मेदारियां निभानी थी। उनका विवाह केवल व्यक्तिगत भावना नहीं, बल्कि समाज और धर्म के पालन का एक हिस्सा था। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि राधा प्रेम थी और रुक्मिणी कर्तव्य। श्री कृष्ण हमें यह सिखाना चाहते थे कि जीवन में कभी कभी हमारा दिल कुछ और चाहता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां कुछ और होती हैं। सच्चा इंसान वही है जो अपने प्रेम को समझे और अपने कर्तव्यों को भी ईमानदारी से निभाए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम हमेशा पाने में नहीं, बल्कि समझने और समर्पण में होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि श्री कृष्ण का जीवन हमें संतुलन सिखाता है। दिल और दिमाग, प्रेम और कर्तव्य, भावना और जिम्मेदारी के बीच संतुलन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अपने जीवन में श्री कृष्ण बनने की कोशिश करें और एक प्रेम संबंध अलग रखें तथा विवाह किसी और से करें। श्री कृष्ण एक दिव्य शक्ति थे। उनका जीवन सामान्य मनुष्यों के लिए नकल करने का नहीं, बल्कि उससे सीख लेने का है। हमें उनके जीवन से सच्चे प्रेम, निष्ठा और कर्तव्य निभाने की प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि गलत तरीके से उसे अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए हमें अपने जीवन में